हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से एक बड़े ही खास और ऐतिहासिक जिले यानी कि परभणी के बारे में। तो परभणी यहाँ के धार्मिक महत्व, खेती बाड़ी और अपने हरे भरे क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इस जिले की सीमाएं हिंगोली, नांदेड़, बीड़ और लातूर जिलों से लगती हैं तथा यह जिला मराठवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परभणी का कुल क्षेत्रफल लगभग 6250 वर्ग किलोमीटर है और यह एक लैंडलॉक्ड जिला माना जाता है जो महाराष्ट्र के मध्य भाग में स्थित है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पहले परभणी निजाम के हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1948 में हैदराबाद के विलय के बाद इसे स्वतंत्र रूप से महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर लिया गया। तब से लेकर आज तक परभणी जिले ने शिक्षा, कृषि और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। दोस्तों, परभणी जिला अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ संतों और सूफियों की धरती के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ संत जनार्दन स्वामी, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसी महान संत परंपरा की झलक देखने को मिलती है। आज के समय में परभणी जिले की कुल जनसंख्या लगभग 18,30,000 के आसपास है और अगर आप जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 290 लोग निवास करते हैं। ये जिला महाराष्ट्र के औसत के मुकाबले थोड़ा कम घनी आबादी वाला है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और जमीन से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो परभणी जिले की साक्षरता दर लगभग 75% है, जिसमें पुरुष साक्षरता करीब 84% और महिला साक्षरता लगभग 66% है। वहीं धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की 82% आबादी हिंदू, 14% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर करीब 942 महिलाएं पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्र के औसत से थोड़ी कम है। अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था की तो दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। परभणी को महाराष्ट्र का अन्नदाता जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के किसान मुख्य रूप से ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, कपास और गेहूं जैसी फसलों की खेती करते हैं। ये जिला कृषि अनुसंधान के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जो पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को नई तकनीक और बीजों की जानकारी देता है। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग और छोटे छोटे उद्योग भी परभणी की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ईंट निर्माण, लघु उद्योग और कपड़ा उत्पादन जैसे काम भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तो परभणी जिला महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों से सड़कों और रेल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 222 और स्टेट हाईवे 217 इस जिले से होकर गुजरते हैं, जो इसे औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर से जोड़ते हैं। वहीं परभणी रेलवे स्टेशन मराठवाड़ा क्षेत्र का एक प्रमुख स्टेशन है, जहां से हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद के लिए कई एक्सप्रेस ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं। बात करें हवाई मार्ग की तो यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नांदेड़ में स्थित है, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं परभणी जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है येलदरी डैम। ये परभणी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ की खूबसूरत हरियाली और शांत वातावरण इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। मॉनसून के मौसम में यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक होता है, जब पानी से भरा हुआ डैम और उसके आसपास की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरे स्थान पर है मुडगलेश्वर मंदिर। यह प्राचीन शिव मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने मुडगल अर्षि को दर्शन दिए थे और यही वजह है कि यह स्थान आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र का परभणी जिला। आपको ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।